बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीमिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन व या खातिमन नबिय्यीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिदुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन हज़रात उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम मेरे याराने तरीक़त मसलक, मैंने कुरान मजीद और फुरक़ान हमीद की जो आया करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। चंद बातें अपने मौजू पर रहते हुए उसके मुताबिक कहने की सादत हासिल करूंगा। मेरा अल्लाह मुझे हक कहने और आप हज़रात को हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। सामईन मोहतरम, चूंकि दौरे हाजिर में मीडिया की वजह से जहां लोगों पर कुछ आसानी हुई है, वहीं लोग अकायद और अमल के मामले में बहुत ज्यादा खतरात का भी शिकार हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की हमारे सरदार मोहम्मद ताहिर डॉक्टर साहब के साथ महर अकमल नक्शबंदी साहब सदर पाकिस्तान तहरीक शालीमार टाउन तशरीफ लाए। मैं जानिब से अपने तमाम रफ़क़ा की जानिब से जिनकी था गराइयों से खुशामदीद करता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना हम सबका शामिल होना मकबूल फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था अमल के मामले में और अकीदे के मामले में लोगों में बड़ी कमजोरी भी आई। आप कहेंगे जनाब अकीदा तो समझ में आता है, अमल के मामले में कमजोरी क्या? इसको भी अमल की कमजोरी कहेंगे कि आप हर किसी से हर किसी का मसला सुनकर हर किसी के इबादत पर अमल करना शुरू हो जाए। ये कुछ शादी अमल नहीं हुआ, ये अमल की कमजोरी है। और फिर अकायद में जो खराबियां आई हैं, आप यकीन करें जब से इंटरनेट का तूफान आया है, हर 5 मिनट के क्लिप को सुनकर लोग अपने अकायद बदलने लगे। ऐसे ऐसे यंग नौजवानों को हमने देखा कि वो 5 मिनट का मिर्जा जेलमी का क्लिप सुनते हैं और उसके बाद वो रफ़ैदैन करके नमाज पढ़ना शुरू कर देते। ये खतरा है बहुत बड़ा जो कि लाहिक हुआ है। इसलिए आप रात को सबसे पहली बात जो अपने ज़हन में रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि अकीदा अकीदा ही रखें, अकीदे नूं छोलियां दा वड न बनाओ। अकीदा अकीदा ही रखें। और आपका अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए, आपका अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि मैं अगर इसको आसान लफ्जों में कहूं तो कोई वड के सटे ना तो तुहाडे हर टुकड़े चो आवाज आए कि मैं बरेलवी हूं। इतनी मजबूती आपके अकीदे के अंदर होनी चाहिए। हजरत खुबैब वो सहाबी थे जिन्हें काफिरों ने पकड़ लिया बदर से आते हुए,
और ये वो सहाबी थे जिन्हें काफिरों ने पकड़ लिया, तो एक अकेला सहाबी काफिरों के हत्थे चढ़ गया। और जब एक अकेला सहाबी उनके हत्थे चढ़ा तो उन्होंने दावत दे दी सारे काफिरों को, आओ हम इससे बदला लेते हैं अपने बदर के, ओहद के, उन सरदारों का जिन्हें मुसलमानों ने कत्ल किया। एक बंदा उनके हत्थे चढ़ गया। उन्होंने हजरत को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकाने के बाद उन्होंने कहा सारे रल के बदला लो। आप सोचें कि हजारों काफिर हों और एक मुसलमान उनके हाथ आए और वो बदला लेने के लिए सारे आए और उनके दिलों में इंतकाम की आग जल रही हो, तो वो क्या करेंगे? वो ही किया जो उन्होंने करना था। किसी ने उंगली काटी, किसी ने पांव काटा, किसी ने हाथ काटा, यहां तक कि गोश्त की बोटियां उतारने लगे, कोई तीर मारने लगा, कोई तलवार मारने लगा। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बात करते हुए अपनी बात बोली में बोला करते थे, कहते थे उन हजरत खुबैब दे छोटे ला छड़े, यूं कतरा कतरा करके आपको शहीद कर काटा और शहीद किया। ऐन आखिर में जब आपकी रूह निकलने लगी, उस वक्त में काफिर आपके सामने आया और उसने कहा, खुबैब क्या तुम इस बात पे खुश नहीं थे? इस वक्त तुम अपने घर में आराम से चैन से सो रहे होते अपने बच्चों के साथ और यहां तुम्हारा नबी होता, क्या तुम इस बात पे खुश नहीं थे? ऐसे आलम में भी अकीदा इसको कहते हैं। आप हजरात की तवज्जो रहनी चाहिए कि अकीदा इस चीज का नाम है। कहा क्या तुम इस बात पर खुश नहीं थे कि तुम अपने घर होते, यहां तुम्हारा नबी होता इस मुश्किल में और तुम घर से चैन में अपने बच्चों के साथ होते? ऐसे आलम में भी हजरत खुबैब के जुमले सुनो। का क्या बकवास करते हो कि यहां मेरा नबी होता और मैं अपने घर में चैन से सो रहा होता? का इस आलम में भी कहता हूं कि तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब भी कहता हूं अगर मदीने में हुजूर को एक कांटा भी चुभ जाए तो मुझे वो भी गवारा नहीं। मैं इस तकलीफ में हूं कि मुझे तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन मेरे नबी को इस आलम में एक कांटा भी चुभ जाए मैं वो भी गवारा नहीं। ये थे अकीदा। साहबा तो यूं प्यार करते थे। यहां बात बात की बोलियां बोलते हैं लोग और आप 5 मिनट का क्लिप सुने और 5 मिनट का क्लिप सुनने के बाद आपका अकीदा बदल जाए। भाई साहब काट के फेंक दे कोई आप। मुझे वो कराची का बाबा याद आता है, गालिबन बाबा रहमत उसका नाम था, जिसे एक मिर्जई आके तंग किया करता था रोजाना, और बाबा रोजाना उसकी बात सुनता और कहता यार छड़ दे, हुजूर आखिरी नबी है, मेरे को इल्म कोई नहीं, लेकिन बात पक्की हुजूर आखिरी नबी है, ना रोज रोज मेरे पास आया कर। लेकिन वो कादियानी बाद ना आया। एक दिन बाबा कहीं तलवार अपनी वो कुल्हाड़ी तेज कर रहा था, इतने में मिर्जई आ गया। तो बाबे ने कहा ये वैसे बाद नहीं आएगा, आज इसका इलाज करता हूं। उन्हें कहा पुत्र जरा कुंडी मार, पुत्र जरा कुंडी ला, दरवाजे दी। पुत्र ने कुंडी लाई। मिर्जई ने देखा कि एक तो कुल्हाड़ी इसके हाथ में, फिर कुंडी भी लगवा दी। उसने कहा बाबा राम का कोई माफी दी सूरत है? उन्हें क्या है, इतने लेट थले। वो लेट गया। जब वो लेटा तो बाबे ने कुल्हाड़ी ऊपर उठाई और उठा के कहा 10 मिर्जा कौन है? तो उसने लेटे लेटे उठ के कहा, उसने कहा मिर्जा बड़ा ही जलील है, कुत्ता है, ते झूठा है। उन्होंने कहा मैं यही चाहता था, बस उठ, मारना मारना नहीं था। वो उठा, कुल्हाड़ी बाबे ने उसके हाथ में पकड़ाई और खुद नीचे लेट गए। फरमाया हुण मेरा पैर वड ते मेरे को पूछी हुजूर कौन ने? उन्होंने कहा मेरा हाथ वड, फिर मेरे को पूछी हुजूर कौन ने? फिर मेरा दुआ हाथ वड, फिर मेरे को पूछी हुजूर कौन ने? फिर मेरा गोडा वड्डी, फिर मेरे को पूछी हुजूर कौन ने? फिर दुआ गोडा वड्डी, फिर मेरे को पूछी हुजूर कौन ने? और बाबा था, इल्म नहीं था, पर अकीदा था। अकीदा होना ही ऐसा चाहिए। उसने कहा मुझे काटते जाओ और पूछते जाना हुजूर कौन है? कहा तूने तो मेरे सिर्फ कुल्हाड़ी उठाने पर कह दिया मिर्जा झूठा है। ये तेरा गंदा अकीदा है ये सा, क्योंकि मिर्जा झूठा है। का सच्चा अकीदा ये है कि मुझे काटता जा और पूछता जा हुजूर कौन है। का मैं मरते दम तक यही कहूंगा हुजूर ही आखिरी नबी है। अकीदे में इतनी मजबूती होनी चाहिए, अकीदे में इतनी मजबूती होनी चाहिए। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। मोहम्मद मुस्तफा, ये मेरे सुन्नत में हमें नारा भी दिया है, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।
मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी फरमाया करते थे, खत्म नबूवत दा नारा लाओ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ इतना जलाल आ जाए, कोई मिर्जई ਤੁਹਾਡਾ चेहरा वेखे ਉਹਦਾ दिल पाड़ जाए। वो सोचे कि नारा इतना डांडा लाते ने, ये पैरा कितना डांडा देंगे, यूं नारा लगाए आप ताजदारे खत्म नबूवत, आपके हाथ भी नीचे नहीं रहे और आपकी आवाज भी नीचे न रहे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ऐवान के आखिरी फर्द तक हर एक इस नारे का इस्तेमाल इस अकीदे से करे जो बाबा जी ने हमें सिखा कर गए हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो मेरे दोस्तों अकीदे में इतने मजबूत रहें आप, इतने मजबूत रहें आप। और मैं आपकी खिदमत में एक छोटी सी बात अर्ज करूं। आप कहेंगे साहब कैसे मजबूत रहें अकीदे में? खिजरुल इस्लाम नेट खोलते हैं, 5 मिनट में कोई और बोली बोलता है, दोबारा खोल के ऑफ करके ऑन करते, 5 मिनट में कोई और बोली बोलता है, फिर हम तकरीर दोबारा 5 मिनट बाद खोलते हैं, कभी कोई पंजाबी में अलग बोली बोलता है, कभी कोई पश्तो में अलग बोली बोलता है, कभी कौन मौलवी कभी कौन मौलवी, हमें कैसे पता लगेगा? अकीदा कैसे सही रखें? खिजरुल इस्लाम यहाँ तो अनगिनत लोग हैं, पगड़ियां भी सबकी एक जैसी हैं, दाढ़ियां भी सबकी एक जैसी हैं, बात करते हैं, पढ़ते भी हदीस हैं और कुरान भी पढ़ते हैं। हम अकीदा मजबूत रखें अपना दौरे हाजिर में। हमें अपना अकीदा मजबूत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे दोस्तों। इन बच्चों, इन नौजवानों की ये महफिल बड़ी मरकजी और बड़ी इल्मी महफिल होती है। इस महफिल को आम महफिल समझकर आके नारे लगा के वक्त जाया करके मत जाना, जैसा आज हमारी अहले सुन्नत की महफिलों में हो रहा है। यहां से कुछ लेके जाओ। मैं इन बच्चों के इस मेहनत पर, ये बुरहान रजा और उसके साथ सारी इसकी टीम, मैं इन बच्चों की मेहनत का मोल डालना चाहता हूं। आपको इस दौर में हम कैसे अपना अकीदा मजबूत करें, किस तरह समझे कि ये बात ठीक है, किस तरह समझे कि ये हक बयान हो रहा है, किस तरह समझे कि ये पगड़ी अच्छी है, ये दाढ़ी अच्छी है, ये बात बेहतरीन है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं पूछना पड़ेगा, किसी से सवाल नहीं करना पड़ेगा, किसी मदरसे, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में जाकर आपको इसके लिए क्लासें नहीं लेनी पड़ेंगी। अगर आप अपने अकीदे को मजबूत रखना चाहते हो, बड़ी सिंपल सी बात है, अपने आप को बांध के अहमद रजा के दरवाजे पर फेंक दो। तमाम हो जाएगा। फैज़े रजा, फैज़े रजा, फैज़े रजा, बरेली का शाम, फैज़े रजा, अहमद रजा। अपने आप को बांधो और अहमद रजा के दरवाजे पर डाल दो। किस्सा खत्म। आपको पगड़ियां भी एक जैसी हैं, दाढ़ियां भी एक जैसी हैं, हमें क्या पता ठीक कह रहा है कि नहीं। मैंने कहा सिर्फ ये देखो जो कह रहा है वो रजा के मुताबिक है कि नहीं। किस्सा तमाम। ना मेरे रजा ने कुरान से हटके कोई बात की, ना मेरे रजा ने हदीस से हटके कोई बात की। इसलिए दौरे हाजिर के फितनों से बचने का आसान तरीका है। हज़रात जी वकार, आज सुन्नियों के अंदर छुपे हुए राबजी पैदा हो गए, जिन्होंने कहा, किसी ने आके कहा जनाब इल्म वजह फजीलत होता है, चूंकि इल्म वजह फजीलत है लिहाजा इल्म का दरिया हजरत मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा है। हुजूर ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, इल्म का शहर हुजूर है, अली दरवाजा है, लिहाजा इल्म उनके पास है तो वजह फजीलत इल्म है, लिहाजा इल्म की वजह से अफजल मौला अली है। कोई आके कहता है जनाब रूहानियत में हजरत मौला अली रूहानी तौर पर अफजल हैं। ये बोलियां हैं जो आज इंटरनेट पर और जगह जगह अंदर सुन्नियों में छुपे हुए राफजी बोल रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूं, इनके चंदे बंद हो जाएं, सुन्नी इन्हें चंदा देना छोड़ दें, इनके नजराने बंद हो जाएं, सुन्नी इन्हें नजराना देना छोड़ दें। और मैं चैलेंज देता हूं, सुन्नी इन नाथवानों, ऐसे और ऐसे पीरों, ऐसे मौलवियों को अपनी तकरीरों पर बुलाना छोड़ दें। मैं कसम अल्लाह की इज्जत की खा के कहता हूं, 1 महीने बाद इन्हों का सारा भेजा ठीक ना हो गया तो गल कर एक मैं देखता हूं कौन राफजी है फिर जो इन्हें बुलाता है। अरे तुम आटे में नमक जितने तो हो नहीं, जब तुम्हारे नजराने और चंदे बंद होंगे तुम्हें खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि मजमा सुन्नियों का होता है, माल सुन्नियों का होता है, स्टेज सुन्नियों का होता है, और तुम बात अपनी करके चले जाते हो। अवाम को क्या पता, अल अवाम कल अनाम,
इसलिए तुम अपनी बोलियां और अपना मंजन बेचकर चले जाते हो, कभी इल्म को फजीलत मयारे फजीलत बनाकर, कभी रूहानियत को मयारे फजीलत बनाकर। तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, इल्म मयारे फजीलत होने की वजह से अगर अफजलियत का दर्जा रखता था ते अन्नी दिया तेनू ये गल 1400 साल बाद पता लगी, मौला अली नू ये गल पता नहीं थी। तुम्हें यह पता चल गया कि इल्म मयारे फजीलत है, तो खुद मौला अली नहीं जानते थे कि मेरे पास इतना इल्म है तो ये मयारे फजीलत है। कभी उन्होंने भी कहा है अपनी जुबान से कि मैं अबू बकर से अफजल हूं, तो जब वो नहीं बोले तो 1400 साल बाद तुझे इल्म का मयार नजर आ गया है और रूहानियत तुझे पता लग गई है। बिजली जाने पर अंधेरे में मोबाइल की टार्च जलाने के मोहताज आदमी, तेरी रूहानियत का आलम तो ये है कि बलब ना बल्ले थे तेनू कख नजर नहीं आता। तू मौला अली दी एडी रूहानियत देख ली कि रूहानियत में अफजल है। अंधेरे में बगैर मोबाइल की लाइट के तुझे अपना बिस्तर नजर नहीं आता और तुझे मौला अली की इतनी रूहानियत नजर आ गई कि वो तुझे अबू बकर से अफजल नजर आने लगे। अरे क्या मौला अली को खुद अपनी रूहानियत का पता नहीं था? इसका मतलब वाज़े तौर पर है हज़रात जी वकार, ये इनका जाती अकीदा तो है, खुदा की कसम ये दाता साहब का अकीदा नहीं है। ये इनका जाती अकीदा है, ये हजरत ख्वाजा साहब का अकीदा नहीं है। ये इनका जाती अकीदा, ये हजरत बाबा साहब का अकीदा नहीं है, हजरत शेख मुहक्किक का नहीं है, हजरत मुजद्दिद साहब का नहीं है। ये अकीदा हजरत शाह अब्दुल अजीज का नहीं है। इसलिए हम किसी के जाती अकीदे के मुकल्लफ नहीं हैं कि कोई बंदा आके बात कर दे और आपका वाह 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 क्या गुफ्तगू की है। साहब बात करे तो बोलो ये तुम्हारा अकीदा जाती है, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। वो जो सारे बुजुर्गों ने बयान किया है वो बताओ, उन्होंने किसको अफजल लिखा है। और मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में ताहिर भाई ऐसी बताने लगा हूं, कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती, हर चीज किताब में नहीं होती, कुछ सीना बसीना होता है जो मुंतकिल होता है। डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए, डॉक्टर नूर अहमद शाह तासा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक इधर ले आओ, इस तरफ ले आओ, एक इस तरफ ले आओ। चलो माशाल्लाह। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप यकीन करें किताबों में नहीं मिलती, वो सीना बसीना फैज होता है जो मुंतकिल होता है। और मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करूं, 3 दिन हुजूर ने गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो अपने पास बिठा के अता किया, इस खलवत में जो कुछ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर से हासिल किया, हजरत जी वकार, ये वो समंदर है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। हुजूर हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हुजूर हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, हुजूर हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और कोई है ही नहीं। आप काबा देख के आ जाएं तो कहते हो दिल नहीं लग रहा, काबा नजर चे। आप मदीना देख के आ जाएं तो कहते हो दिल नहीं लग रहा, रोजा नजर चे हैं। आप 21 दिन वहां गुजार के आ जाए तो कहते हैं जनाब यहां दिल नहीं लग रहा। खुदा के बंदो, जिस अबू बकर सिद्दीक ने 3 दिन कुछ और देखा ही ना हो सिवाय रसूल के, उस खलवत में और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हुजूर ही हुजूर हैं और हजरत अबू बकर ही अबू बकर हैं, और नजर उनकी हुजूर की उन पर पड़ती है, उनकी नजर हुजूर अलैहिस्सलाम पर पड़ती, इसके अलावा गार में और कुछ है ही नहीं। ये जो खलवत थी ना, इस खलवत में हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो कुछ अता हुआ, आप इसे किताबों में ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा। और मैं आपकी खिदमत में बात हकीकतन अर्ज कर रहा हूं, मेरे हुजूर किबला वाली सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ख्वाजा मोहम्मद आजम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जो तशरीह की है, मैं आपके सामने वो रखता हूं। कुछ चीजें होती हैं जो सीना बसीना मुंतकिल होती हैं, सीना बसीना। देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर जिस जिसने एहसान किया है मैंने सबके एहसानात के बदले उतार दिए। सुनिए आपने हदीस पहले, तो जो है मेरी तरफ, जिस जिसने मुझ पर एहसान किया मैंने सबके एहसानात के बदले उतार दिए सिवाय अबू बकर के।
और अगला जुमला हुजूर ने फरमाया अबू बकर का बदला हशर वाले दिन रब उतारे। मैं बाद में तशरीह करूंगा, पहले आपसे सुभान अल्लाह कहलवाना चाहता हूं। मैं फिर हदीस पढ़ता हूं, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं भी थी अब आ जाए। हुजूर ने फरमाया जिसने मुझ पर एहसान किया है मैंने सबके एहसानात के बदले उतार दिए हैं सिवाय अबू बकर के। और अबू बकर का बदला फरमाया अबू बकर के एहसान का बदला हशर वाले दिन रब उतारेगा। अच्छा अब आ गई, ये तो हो गई हदीस। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जरा ये बताओ, आप इस महफिल को सजाए बैठे हो, ये बच्चों ने सजाई, नौजवानों ने, आप आए हो, क्या मिलेगा भाई साहब? क्यों आए हो भाई, क्यों आए हो बताओ, क्या मिलेगा? सारे बोलो क्या मिलेगा, जोर से यार, सवाब मिलेगा ना, क्यों आए हो? मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल सवाल है कि आप लोग छंबे में पड़ जाएं। मैंने ये थोड़ी पूछा पाकिस्तान में तीन बंदों में से सबसे ज्यादा करप्शन किसकी है, नवाज शरीफ की, इमरान खान की या जरदारी की। इतना मुश्किल सवाल थोड़ी किया मैंने। भाई यहां महफिल में आप क्यों आए बताएं? लाजमी बात है सवाब की नीयत से। ये कौन सा इतना मुश्किल सवाल है कि आप इतना चुप करके बैठ जाएं? भाई महफिल में आप क्यों आए? सवाब की नीयत से। सवाब मिलेगा तो सवाब मिल गया तो क्या मिलेगी? लाजमी बात है क्या मिलेगी भाई, यही है ना भाई। अच्छा मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने, क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। सवाब मिला तो क्या मिलेगी? जन्नत। ज़कात देते हो क्या मिलेगा? सवाब। सवाब मिल गया क्या मिलेगी? भाई सारा मजमा बोले भाई। मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं भाई क्या मिलेगी? थोड़ी सी कसर है, जरा पूरा मजमा बोल पड़े, क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। भाई सवाब मिलेगा, सवाब के बाद उस सवाब की वजह से जन्नत मिलेगी। अगर तवज्जो मेरी तरफ है तो मैं पूछना चाहता हूं, आप हर नेकी इसलिए करते हैं कि सवाब मिलेगा, सवाब के बदले हशर में हिसाब किताब होगा, जन्नत मिलेगी। हुजूर फरमाते हैं मुझ पर जिसने एहसान किया मैंने सबके बदले उतार दिए, और हशर वाले दिन अबू बकर के एहसान का बदला रब उतारेगा। मैंने कहा ये रब बदला जो देगा यार, सबको सवाब मिलेगा, सवाब के बदले में जन्नत मिलेगी, तो जो हशर वाले दिन बदला होगा वो बदला क्या होगा? अगर आप कहें जन्नत मिलेगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि जन्नत तो हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को यही दे दी है। भाई जन्नत तो हुजूर ने यही दे दी है, एक दफा दी है, एक दफा दी है, कई दफा दी है। ओ भाई जन्नत तो कई दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिल गई। अच्छा हर नेक काम का बदला सवाब, सवाब का बदला जन्नत। आपने कहा जी जन्नत मिलेगी, तो मैंने कहा ठीक है मान लिया जन्नत मिलेगी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हशर में इश्क का बदला हजरत अबू बकर सिद्दीक का रब चुकाएगा, वो रब बदला उतारेगा। हमने कहा वो हशर में होगा क्या? वो क्या होगा जो हशर में मिलेगा? वो बदले में क्या होगा? मेरे हुजूर वाली साले का बात शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा हुजूर ये जो हशर वाले दिन रब बदला चुकाएगा, उतारेगा, अता करेगा, इस बदले में होगा क्या? अगर तो जन्नत मिलेगी तो जन्नत तो यही मिल चुकी, तो फिर वह क्या मिलेगा? अब कुछ बातें होती हैं वो किताबों में नहीं मिलती। मेरे हुजूर वाली साले का बात शरीफ ने ऐसे थोड़ी देर के लिए सर झुकाया और सर झुकाकर मुराकबा किया, मुराकबा करके सर उठाया, जो जवाब दिया मेरे सामने पत्थर रखिए, हो सकता है आप ना बोले, पत्थरों से आवाज आएगी सुभान अल्लाह की। आपने सर उठाकर फरमाया मुझे तो यही लगता है वो बदला ये होगा, अल्लाह हशर वाले दिन अबू बकर के सदके में ही हुजूर की सारी उम्मत बख्श देगा। हाय 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 हाय, समझ में आई? हजरत जी वकार कुरान और हदीस सुभान अल्लाह जो शान बयान कर दी, लेकिन मेरे दोस्तों कुछ खोलने वाली बातें होती हैं जो कभी किताबों में नहीं मिलती, किसी सीने से। यही लाहौर में, इसी लाहौर की सरजमीन पर एक हस्ती हजरत अल्लामा इलाही बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन नहीं जानता अकीदे के उस फम को। मैं कहता हूं सलाम है उन बाबों को जिनकी वजह से आज कौम के अकीदे महफूज हैं, सलाम है उन हस्तियों को जिनकी वजह से आज कौम के अकीदे सलामत हैं। मैं
अभी सगीर नक्शबंदी बात करके जा रहे थे यहाँ से, हजरत जी वकार, मैं कहता हूँ खुदा के बंदे, तू पूछता है कि बताओ ये बाबे क्या हैं, मैं क्या खुदा दे बंदिया कराची का एक बाबा है, उन्होंने इलियास कादरी है, मैंने तेनू ये पगड़ियां ते दाड़ियां नजर नहीं आदियां, तेनू ये मदरसे ते नमाजा ते मस्जिदा नजर नहीं आदियां, ते लाहौर का एक बाबा है खादिम रिजवी जने इतने सीने ते गोली खा के भी ताजदारे खत्म नबूवत दा नारा लाउंदे ने, हले भी तेनू करामत नजर नहीं आई, हले भी पूछना के बाबा की ने। मैं कहता हूं सलाम है इन हस्तियों को जिनकी वजह से अहले सुन्नत के अकीदे महफूज हैं और जिन्होंने अहले सुन्नत के अकीदों के आगे बंद बांधा है। उनमें एक हस्ती लाहौर में हजरत अल्लामा इलाही बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, अकीदे का थम सलाम है उन हस्तियों को। आपसे किसी ने सवाल किया, उसने कहा हुजूर एक बात तो बताइए, आप कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। फरमाया हाँ, अफजलुल खुलफा और अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। तो सवाल सुनिए अगले का। उसने कहा हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो जब हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता, तो जब हुजूर ने कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, तो हुजूर ने अगर अफजलुल खुलफा और अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक ने होना है, तो फिर हुजूर ने यहां ये क्यों नहीं कहा कि मेरे बाद कोई नबी होता तो अबू बकर होता? नबूवत तो बड़ा ऊंचा मनसब है, तो फिर हुजूर ने ये क्यों नहीं फरमाया? हुजूर ने हजरत उमर का नाम लिया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर। अल्लाहु अकबर। देखिए बात समझने वाली है। यकीनन मैं किताबों में ढूंढने जाऊं तो शायद बड़ा टाइम लग जाए, बड़ी देर लग जाए, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की हुई है, मिलेगा। लेकिन फिल बदी जो जवाब दे दे इसे सीना बसीना फैज कहते हैं, जो मदीना तैयबा से डायरेक्ट चला आता। क्या हुजूर अगर हुजूर के बाद कोई नबी होता तो हुजूर ने फरमाया उमर होता, तो अगर अफजल हजरत अबू बकर हैं तो हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम क्यों नहीं लिया? तो आपने फौरन फरमाया हजरत मौलाना इलाही बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा बात दरअसल में ये है कि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन नबूवत से ऊपर भी एक मनसब है, उसे रिसालत कहते हैं। उसे रिसालत कहते हैं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। फरमाया हुजूर अगर ये कहते ना कि मेरे बाद कोई रसूल होता, फिर हुजूर हजरत उमर का नाम न लेते, फिर हुजूर फरमाते अगर मेरे बाद कोई रसूल होता तो वो अबू बकर सिद्दीक। चूंकि नबूवत की बात की तो एक दर्जा नीचे जिक्र किया और वो हजरत उमर का ही था। समझ में आई? हजरत जी वकार, ये हैं हमारे अकायद और ये हैं हमारे अकीदे, जिसको लोग हजरत जी वकार आज बुला बैठे और लोगों ने अपनी अपनी फिक्र बयान करना शुरू कर दी। कोई इल्मी तौर पर, कोई रूहानी तौर पर हजरत जी वकार वो बयान करने लगा कि अफदल हजरत सैयदना मौलाए कायनात हैं। झलिया मौला कायनात दी शाना सत बिस्मिल्लाह है, जिथे मौला अली पाक दे घोड़े दा कदम है ना, सारी कायनात दे वली उथों कुर्बान। बात ये नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जब बात हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की आए तो फिर अफदलुल खुलफा और अफदलुल बशर बादल अंबिया जो हस्ती है वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ही की है। और यही आपका अकीदा हमेशा के लिए होना चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लाते हुए आप हजरात की समात, आपकी समात के जरिए आपके दिलों में अपना नुक्ता उतारते हुए अपनी जगह बनाने लगा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला कहा, हुजूर तुसी आराम करो मैं जाग रहा ताकि कोई मूजी ना आ जाए। हुजूर तुसी आराम करो मैं जाग रहा ताकि कोई, अगला जुमला तुसी कहना ताकि कोई मूजी ना आ जाए। हुजूर तुसी आराम करो मैं जाग रहा ताकि कोई उच्ची, थोड़ी देर बाद मूजी आ गया, उन्हें मारिया डंग और उन्हें क्या पैर हटाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैर नहीं हटाया, फरमाया हुजूर मैं तो जाग ही इस वास्ते रहा, तुसी आराम करो मैं जाग रहा ताकि कोई मूजी ना आ जाए। हैं गोद में हुजूर आराम फरमा रहे और सांप ने डंग मार के कहा पांव हटाओ। आपने कहा मैं तो जाग ही इसलिए रहा हूं कि कोई मूजी ना आ जाए।
तो मैंने तो आने नहीं देना। पाँव नहीं हटाया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने, मैं कुर्बान, तकलीफ बर्दाश्त करते रहे, पाँव नहीं हटाया। हजरत हुजूर सैयद इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलम हरकत में आया। फरमाया सिद्दीक ने गार में उन पे जान और अली ने वार दी नमाज। वो गार में अपनी जान दे रहे, हजरत अली नमाज दे रहे हैं और फिर कुर्बान। फरमाया सिला क्या मिलता है, तूने सिद्दीक को जान, अली को फेर दी नमाज। पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। हजरत अली को नमाज पलटा दी, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला को जान पलटा दी लुआब लगाकर। लेकिन हुआ क्या, उसने आके डंग मार के कहा पाँव हटाओ, मैं देखना चाहता हूं। आपने कहा मैं तो जागी इसलिए रहा हूं कि कोई मूजी ना आ जाए। वो डंग मारता रहा, आपने पाँव नहीं हटाया और पाँव उसी जगह रहा। फिर आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन लगाया, जहर का असर जाता रहा। अब यहाँ जुमला एक सुनिएगा, मैं मदीने शरीफ में था, हाशमी साहब और किबला डॉक्टर नूर अहमद शाहताज साहब, मैं मदीने शरीफ में था। सामने दरवाजा बाबुसलाम, लोग आते वो वाले और वहीं से गुजर कर यूं करके चले जाते, वहीं से गुजर कर चले जाते। एक लड़का मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने कहा खजरुल इस्लाम कुछ देख रहे हो? मैंने कहा देख रहा हूं। उसने कहा इधरों ही आंदे ने, इथों ही इंज करके परां टुर जांदे ने, एक काले अंदर क्यों नहीं वड़दे? ए बाबू सलाम तो इंज होके परां हो जाते ने, ये अंदर क्यों नहीं जाते? लाजमी बात है, मैं वहीं बैठा बैठा मंजर देख रहा था। मैंने कहा गल तो ठीक है यार, आंदे ने तो इंज करके इथों ही परां हो जाते ने, इस सामने जालियां दे क्यों नहीं जा रहे? उसने कहा आपको कोई नोट किया? मैंने कहा किया। ये क्यों नहीं जाते? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मुझे समझ आई ये क्यों नहीं जाते। मुझे फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक के जुमले पर तवज्जो गई, हुजूर तुसी आराम करो। हुजूर तुसी आराम करो, मैं जाग रहा ताकि कोई मूजी ना आ जाए। मैं क्या अबू बकर सिद्दीक जाग दे रहे, उन्हें मूजी हुजूर ताई नहीं आन देता। आज भी अगले बाबू सलाम तो मुड़ के चले जाते ने, अगे नहीं जाते। वजह की है, पैरा कल भी अबू बकर दा सी, पैरा आज भी अबू बकर दा है। पैरा कल भी सैयदना सिद्दीक अकबर दा सी, पैरा आज भी सैयदना सिद्दीक अकबर दा है। और मूजी कल भी नहीं आन देता, मूजी आज भी। मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर, लगेगा नारा अर्श पर, अबू बकर, अबू, लगेगा नारा फर्श पर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर। वापस है यारे गारे मुस्तफा का नाम लीजिए। अरे ये वो नाम है जो उस वक्त भी मेरे आका के साथ थे और हज़र में भी मुस्तफा के साथ थे और मज़ार में भी मुस्तफा के साथ गए। मेरे आका ने कहा कल क़यामत में भी सरकार के साथ होंगे। अब मोहब्बत से उसी यारे गार का नाम लीजिए, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर, लगेगा नारा अर्श पर, अबू बकर, लगेगा नारा फर्श पर, अबू बकर, अबू बकर। बोलो सुभान अल्लाह, जोर नाल सुभान अल्लाह। पैरा कल भी सैयदना सिद्दीक अकबर दा सी, पैरा आज भी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दा। मूजी कल भी नहीं आन देता ते मूजी आज भी नहीं आन देंदे। उन्हें ही सामने जाना जिन्हां दे दिलां च हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दा प्यार है, वही सामने जाते हैं, वही सलाम करते हैं। हुजूर आज भी कबूल नहीं करते अगलों को, सामने मत आना, तुम्हारे दिल में मेरा अबू बकर नहीं है। इसलिए अपने अकीदे को मजबूत रखो मेरे दोस्तों, अपना अकीदा मजबूत बनाओ मत। 5 मिनट का किसी जेलमी का और किसी अहरे गहरे नथु फेरे का क्लिप देखकर अपना अकीदा बदल लो। अपने अकीदे को ऐसा मजबूत रखो, मरते दम तक हुजूर सैयद इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी के अकीदे पर रहो। ये फितनों का दौर है और इस दौर में फितने इतने हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और अपनी महफिलों को बामकसद बनाओ, बेमकसद महफिलें मत बनाओ। मत ऐसे नतीबों, खतीबों, ऐसे नाथवानों को बुलाकर अपने अकीदे को और अपने पैसे को बर्बाद करो।
जिनके आने से 5-5 घंटे पढ़ने से आपको उठने के बाद कख न मिले और आपके अकीदे में रत्ती बराबर भी मजबूती ना आए, उल्टा आपका अकीदा कमजोर हो। खुदारा अपने पैसे और अपने अकीदे को बचाओ। अहले सुन्नत की महफिलें इस वक्त पैसे के जिया के अलावा और कुछ भी नहीं रही, पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं रही। 5-5 खतीब, 3-3 नकीब, 3-3 नाथवा सुनने के बाद 5 घंटे के बाद जब नतीजा निकलता है तो बिल्कुल सिफर। उनको बुलाओ जो सैयदी आला हजरत को पढ़ते हो, जो अकीदे की बात करते हो। आज हुजूर किबला ज़ैग़म इस्लाम थोड़ी देर बाद इस महफिल में तशरीफ लाएंगे। खुदा शाह जी को सलामत रखे। अहले सुन्नत का मान है इस वक्त हजरत किबला शाह जी, अल्लाह अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। एक लफ्ज़ सिद्दीक आप मेरे साथ कह दें, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। रब दे यार दा यार सिद्दीक, रब दे यार दा यार सिद्दीक, असां सारे आदा सरदार सिद्दीक। ओए रब दे यार दा यार सिद्दीक, असां सारे आदा सरदार सिद्दीक। सिद्दीक सिद्दीक साढ़े अंदर जेड़े बंदे पैदा हुए ना हाशमी साहब जिन्ना ये क्या है अके नहीं, अगर मौला अली का नाम लेने की वजह से मुझे कोई राफजी कहता है तो फिर मैनू राफजीयत कबूल है। ते मैं क्या अन्नी दिया मौला अली का नाम लैण दी वजह तो तेनू राफजी कोई नहीं आंदा। हजरत अमीर मुआविया दी मुखालफत दी वजह तो तेनू राफजी आंदा। ते मैं टीवी पर मैंने ये शेर पढ़ा था, अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। मैंने ये शेर पढ़ा था, मैनू तो किसी राफजी नहीं आख्या। जितना हैदर हैदर रसी करने सानू तो कभी किसी राफजी नहीं आख्या। ये चोर दी दाढ़ी तिनका है, तुहानू बंदा राफजी आंदा ही क्यों है? ਇਹਦਾ मतलब है तुहाडे दिल च मौला अली दी मोहब्बत नहीं, मोहब्बत दी वजह तो नहीं, ये तुहाडे अंदर बुग़्ज़ साहबा है जिहदी वजह तो तुसी राफजी हो। ते जे कदी हुण भी तुसी बाज ना हो तो फिर सुनो, आखे जी मुझे मौला अली की मोहब्बत की वजह से अगर कोई कहता है तो मुझे राफजियत कबूल है, तो फिर मेरा शेर तेरे लिए तमाचा है। ओए मौला अली दा ओ यार भी नहीं, साढ़े सामने किसी को फरीदी कहना ही नहीं। साडा फरीदी वही है जो आला हजरत के अकीदे आला है। हाँ, और फरीदी नहीं, ओदे फे दी जगह पे लाओ, ओदी फे दी जगह पे लाओ, समझ आ गई? फरीदी नहीं, फरीदी होंदे ने जेड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं अफजल मनन। ओ मौला अली दा ओ यार भी नहीं, जेड़ा ए तेरा गद्दार सिद्दीक, जेड़ा ए तेरा गद्दार सिद्दीक, असां सारे आदा सरदार। और आखिरी शेर पढ़ने लगा हूं। केड़े केड़े हाफिज हो? अच्छा हो हाफिज हो, हाफिज 1 2 हाफिज आप तुसी भी हाफिज हो माशाल्लाह, टोपी पाया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 माशाल्लाह 12 हाफिज 13 14 15। डरदे क्यों पूछो? आयत नहीं पूछने लगा मैं। किबला बाबा जी साहब रहमतुल्लाह ताला ने कुछ तकरीर कर दिया पूछते सन क्यों भाई हाफिज हो? चंगे भले हाफिज सामने बैठे होना, बाबा जी पक्के हाफिज सन, पक्के हाफिज कलाम इकबाल दे पक्के हाफिज सन, कुरान दे पक्के हाफिज सन, मेर पीर मेहर अली शाह साहब दे पक्के हाफिज सन, कलाम आला हजरत दे पक्के हाफिज सन। बाबा जी पूछते पढ़दे क्यों भाई हाफिज? जी क्योंकि बोल चाहता सी ना भाई बड़े उस्ताद एडे हैं बाबा जी का एक नाम सुभान अल्लाह। तो मैं आयत नहीं पूछने लगा, 12 14 15 हाफिज ते गिने ने, और कोई है तो दसो क्यों? इश्क है जी, 2 इधर बैठे ने माशाअल्लाह, हुणे ना चाया माशाअल्लाह, अल्लाह सेहत देवे। ए जी ए शेर हाफिजां दी नजर, ए शेर हाफिजां दी नजर। उंज वैसे
ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਅਜਮਲ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਹ ਨਾਥ ਖਵਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਦਬਖਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਚੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੜ ਕੇ। और जड़े शगीर नक्शबंदी केड़ी सोहनी नात पढ़ के गया। कलाम जड़ा बंदा आला हजरत नूं पढ़े ते मयारी कलाम पढ़े ते ए शेर हाफजो तुहाडी नजर तुहाडे सीने कुरान मौजूद है। और आखिरी शेर तवज्जो कुरान में हाफिज हो ना आप भी माशाअल्लाह। हां एक हाफिज साडे पीछे भी खड़ा है शहजादा साडा। आखिरी शेर भाई तुसा मेरे नाल रल के कहना, मैं जरा चुप करना ताकि एक बारी तुहाडी आवाज आ जाए। असां सारे आदा सर बड़ी कसर है, बड़ी कसर है। आखिरी शेर पढ़ने लगा। असा सारे आदा सर हो विच विच कुरान दे आया विच कुरान दे हुमा फिल गार शदीक इज़ हुमा फिल गार शदीक अशा सारे आदा